आज की कार्यवाही को लेकर के जो राज्य के सामने जो विषम परिस्थिति जो आई है, इसको लेकर के हम लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाने का काम किया, जो कि लॉ एंड ऑर्डर के सवालों से जुड़ा हुआ था। और हम लोग सब लोग विपक्ष के एक एक सदस्य ये चाहते थे कि प्रश्नकाल उत्तर जो है वो चले, लेकिन ऐसे विषम परिस्थिति में राज्य के हित में जो माहौल जो पूरे प्रदेश में जो बना हुआ है, जिस प्रकार से अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं और अपराध चरम सीमा पर है, और बिहार के प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को अपराधी के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, हाथ जोड़ करके अपील करना पड़ रहा है कि आप जो है अपराध मत कीजिए। इसको लेकर के आज हम लोगों ने सदन के सामने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाने का काम किया। और हम लोग चाहते थे कि सरकार और स्पीकर महोदय जो है इसको स्वीकृत करें और इस पे जो है बहस कराने का काम करें, सारे कार्यों को छोड़ करके। अगर सरकार जो है प्रश्नकाल जो टाइमिंग है वो चलाना चाहती प्रश्नकाल सेशन, तो सरकार अगर गंभीर होती तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के विभागों का जो एक पूरा जो वर्ग जो था, जितने भी डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट, सामान्य प्रशासन, जितना भी मुख्यमंत्री का डिपार्टमेंट था, उसको गायब नहीं किया जाता। आज होम मिनिस्ट्री जब बिहार के पुलिस जब मान रहा है कि बिहार में अपराध बढ़ा है, केंद्र में अगर सीआरबी की रिपोर्ट अगर आती है कि अपराध जो है बिहार में दुगुना हुआ है 1 साल के अंदर, तो जो होम मिनिस्ट्री के जो सवालात हैं, तो हम विपक्ष के लोग कहां जाकर के पूछने का काम करेंगे, ये हम लोग जानना चाहते थे। आखिर इतना महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट जो मुख्यमंत्री जिसके पास है, और पूरा गृह मंत्रालय से लॉ एंड ऑर्डर के सवालात जो जुड़े रहते हैं, चाहे आप देखिएगा ट्रेजेडी का जो घोटाला जिस प्रकार से हुआ मुजफ्फरपुर दरभंगा, अगर सही से अगर ऑडिट होगी तो ये 2 अरब क्या बिहार का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला जो है ये साबित होने का काम करेगा। लेकिन सरकार के लोग ये जानते थे कि इनकी चोरी जो है वो पकड़ी गई है, इसलिए मुख्यमंत्री के जितने भी डिपार्टमेंट थे, पूरे वर्ग को ही प्रश्नकाल उत्तर से पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। तो ये सवालात जो बिहार के सामने जो खड़ा है लॉ एंड ऑर्डर का, जहां बच्चियां सुरक्षित नहीं है, गैंगरेप जैसे वारदात होते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इंस्टीट्यूशनल जो है ये गैंगरेप हुआ है और इसमें सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड है, वहीं हत्या, लूट, अपहरण जैसे वारदातें, रंगदारी, चाहे डॉक्टर से रंगदारी हो, इंजीनियर से रंगदारी हो, और खास तौर पे पटना जो बिहार की जो राजधानी है, वहां जिस प्रकार से अपराध जो बढ़ा है, जहां मुख्यमंत्री, जहां पूरा तंत्र मंत्र जहां रहता है राजधानी में, अगर वहां का अपराध आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो पूरे बिहार का तो आप छोड़िए। और लगातार जो है अगर आप लोग आंकड़ा देखिएगा, चाहे किसी भी चीज का हो, और सबसे दुखद इस बात का है कि जिस प्रकार से सीतामढ़ी में जो घटना जो हुई, जिस प्रकार से एक अल्पसंख्यक भाई को राहगीर चलते हुए में जिस प्रकार से दंगाइयों ने, गुंडों ने, जो लोग आरएसएस के लोग हैं, जो लोग बीजेपी के लोग हैं, दंगा भड़काने के लिए जिस प्रकार से हत्या करने का काम किया और शव को वहीं जला देने का काम किया, हम लोगों के पास पूरा प्रमाण है, सबूत है कि प्रशासन वहां खड़ी है और उस बुजुर्ग व्यक्ति को किस तरह से मार दिया गया, लिंचिंग की गई और उसके शव को किस प्रकार से जला दिया गया। उस दौरान आपको पता होगा हम लोग संविधान बचाओ न्याय यात्रा में सीतामढ़ी के लिए भी जाना था, लेकिन धारा 144 लगने के कारण हम लोग उस कार्यक्रम को नहीं कर पाए। लेकिन पूरी तरीके से इतना बड़े मामले को प्रशासन द्वारा स्पॉन्सर किया गया और पूरी तरीके से मामले को दबाने का प्रयास किया गया। आज भी उस बुजुर्ग की, उस अल्पसंख्यक का जिसने हत्या किया, वो अब तक गिरफ्तारी, कोई एक गिरफ्तारी नहीं हुई, किसी एक व्यक्ति पे कार्रवाई नहीं हुई। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? अगर ऐसे वारदात होते हैं तो क्या हम लोग कार्य स्थगन प्रस्ताव ला करके सरकार से बहस ना करें? क्या हम सरकार से जानना ना चाहें कि आखिर ये घटना क्यों हुई और ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? तो इसमें मुख्यमंत्री को रह करके जवाब देना चाहिए था। और हमारे
जो कार्य स्थगन प्रस्ताव को मंजूर करना चाहिए था, क्योंकि इतिहास में भी आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार ऐसे महत्वपूर्ण जो मुद्दे आते हैं जो राज्य के हित में जुड़े हुए रहते हैं, इसको स्वीकृत किया गया है और बहस कराया गया है सारे कार्यों को छोड़ करके। तो हम लोग तो यही उम्मीद लगाए हुए थे। लेकिन आप बताइए, लॉ एंड ऑर्डर से जो जुड़ा हुआ सवाल है, हम तो बात ही नहीं कर सकते उस पर, क्योंकि पूरा वर्ग ही मुख्यमंत्री का समाप्त कर दिया गया है प्रश्नकाल से। तो हम अगर ऐसी जहां घर से निकलना मुश्किल हो रहा है, लोगों को चलते चलते मार दिया जा रहा है, जला दिया जा रहा है, तो हम विपक्ष के लोग कहां जाएं? किससे हम मांग करें? किससे बहस करें? तो ये पूरी तरीके से तानाशाह रवैया सरकार का, और ये दिखाता है कि नीतीश कुमार जी पूरे संगी हो चुके हैं, पूरे संगी के रंग में वो आ चुके हैं, और जहां वो संघ मुक्त भारत की बात करते थे, वही आज संघ युक्त भारत का काम करने का काम कर रहे हैं। और कोई आप लोगों का सवाल? लेकिन हम चाहेंगे कि सदानंद सिंह जी है, माले के महबूब जी है, ये सारी बात अपनी बात रख ले, उसके बाद आप लोगों का हम सवाल लेने का काम करें। 1 मिनट बोल लेने कि हमारे विपक्ष के नेताजी ने, तेजस्वी जी ने जितनी बातें कही, निश्चित तौर पर एक साजिश के तहत, एक व्यवस्था के तहत मुख्यमंत्री के विभागों को बहस का मुद्दा या प्रश्नोत्तर का मुद्दा नहीं बनने दिया गया। यह कि समय नहीं है। इसके साथ साथ जितनी बातें इनके द्वारा कही गई आपराधिक घटनाओं की बात, तो यह जग जाहिर है कि दिन प्रतिदिन आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, बढ़ रही हैं, और अब तो बैंकों से रुपये जो लूटे जा रहे हैं वह भी महफूज नहीं रहा। तो व्यवस्था इतनी चरमरा गई है कि पुलिस खुद अपने पदाधिकारियों को पीटती है। व्यवस्था नाम की क्या चीज़ है? और जो सीतामढ़ी वाली बात कही गई, हमारे कांग्रेस के विधायक गए थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए, इसलिए कि 144 लगाया गया था, और साथ ही साथ ऐसा मीडिया प्रबंधन था कि कहीं कुछ बात को पूरे प्रचारित और प्रसारित नहीं होने दिया गया। यह दुखद है। और आज जितनी बातें इनके द्वारा विधानसभा में रखी गई विपक्ष के नेता के द्वारा, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी को यह स्वीकार करना चाहिए कार्य स्थगन प्रस्ताव को, और स्पीकर साहब को, स्पीकर साहब ने नहीं किया, पता नहीं किन कारणों से नहीं किया। चलिए, एक विपक्ष और शुद्ध रूप से लोकतांत्रिक ढंग से जो विपक्ष को अपनी भूमिका निभानी चाहिए, वो हमारे तेजस्वी जी ने और हम लोगों ने निभाया है। एक सवाल हाँ हाँ बोलिए। आप भी अध्यक्ष रहे हैं जी। क्या ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में है कि कोई विभाग को बहस या सेशन से बाहर कर दिया? आज तक तो हमने नहीं किया है, हम लोगों ने नहीं कभी किया है। इसको एडजस्ट किया जा सकता था। वर्ग यदि नहीं भी रहता है तो उसको दूसरे के साथ एडजस्ट कर देना चाहिए। एक ही दिन वर्ग 1-2 और कर देना चाहिए, क्या हो सकता है? नियमावली क्या कहती है? नियमावली तो भाई इस तरह की बात कभी हुई ही नहीं। आप देखिए, चाचा जो है हमारे चाचा, वो डर चुके हैं क्योंकि उनकी चोरी पकड़ी जा चुकी है, और अपने भतीजे के सवाल का उत्तर नहीं देना चाहते। और लॉ एंड ऑर्डर का जो मुद्दा है, जिस प्रकार से पूरा बिहार शर्मसार हो चुका है हिंदुस्तान में कि यहाँ अपराधी बेलगाम है, उप मुख्यमंत्री हाथ जोड़ करके खड़े हैं, तो बेचारे हमारे चाचा क्या जवाब देंगे? इसलिए पूरे वर्ग को ही हटा दिया गया कि होम मिनिस्ट्री रहेगी नहीं तो सवाल नहीं पूछे जाएंगे। तो इसलिए ये हमारे चाचा जो डरे हुए हैं कि विपक्ष के लोगों का सवाल जो एकदम ईमानदारी से पूछा जा रहा है, जो कि सत्य है, उसका जवाब उनसे देते हुए नहीं बन रहा। बिहार में भी मॉब लिंचिंग की घटनाएं लगाई है और ये कहा है कि 30 की जो रिपोर्ट आई थी उसमें 14 शेल्टर होम को निशाना बनाया गया था, रखा गया था कि वहाँ गड़बड़ियां हैं। 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है कि क्या कार्रवाई हुई है, पॉक्सो एक्ट क्यों नहीं लगाया गया है, और तमाम चीजों पर 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी गई है। हम आपको कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की इतनी तल्ख टिप्पणी रही कि ये जितनी ये जो होम शेल्टर का वारदात है, ये सरकार द्वारा स्पॉन्सर है।
तो इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। हो ही नहीं। और जब सरकार द्वारा स्पॉन्सर है तो सरकार अपने द्वारा अपने ही ऊपर कार्रवाई कैसे करवाएगी। अब नीतीश कुमार जी, हमारे चाचा पे जो मर्डर का मुकदमा चल रहा है, जहां केस चल रहा है नीतीश कुमार वर्सेस बिहार गवर्नमेंट, यानी नीतीश कुमार कौन है और बिहार सरकार कौन है, आपस में ही लड़ेंगे, उसलिए कोई काम नहीं हो रहा है, उसमें कोई आगे नहीं बढ़ रहा। तो स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। तो ये बात देखिए कि सरकार में जितने लोग, जो भी इस घटना में जितने भी आरोपी जो सामने आए हैं या जिनका नाम चला है या जिस दिशा में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, वो सारे नाम जो है नीतीश कुमार जी के खासम खासों का नाम जुड़ा हुआ है। उस वजह से जो भी कार्रवाई करनी चाहिए थी प्रशासन को, जो धाराएं लगानी चाहिए थी, वो नहीं लगाई गई। और एफआईआर ही जब 2 महीने बाद होता है और 2 महीने बाद एफआईआर भी होता है तो मुख्य आरोपी का नाम उसमें नहीं रहता है, तो ये साफ दिखाता है कि नीतीश कुमार जी दोषियों को बचाने का काम कर रहे थे। इसी सवाल को लेकर के जब सरकार जवाब नहीं दे रही थी तो हमने जंतर मंतर पे, जहां सभी विपक्षी दलों के नेता और स्वयं राहुल गांधी जी सब लोग वहां उपस्थित थे और सरकार से जवाब मांगा, तब जाकर के इन लोगों ने आनंद फानन में दिखावटी कार्रवाई करने का काम किया। लेकिन उससे पहले जितनी कार्रवाई हुई, दोषियों को पकड़ने के लिए नहीं बल्कि दोषियों को बचाने के लिए और सबूतों को मिटाने के लिए कार्रवाई की गई। बिहार में मॉब लिंचिंग की घटनाएं शुरू हो गई है और आरएसएस भाजपा चाहती है कि बिहार में गुजरात और राजस्थान दोहराने की साजिश है उनकी। और हमारे विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी जी ने जो कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया, बिहार विधानसभा के अंतर्गत नियमावली में ये विशेष व्यवस्था है कि इस गंभीर मुद्दे पर बहस, कार्यस्थगन स्वीकार करके उस पर बहस होनी चाहिए थी। लेकिन आप देखते हैं कि नीतीश कुमार का जो विभाग है, गृह मंत्रालय का विभाग, जो लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड है, उस उन मुद्दों को किस मंच के तहत हम उठाएंगे। इसलिए हमने जो कार्यस्थगन लाया था, कार्यस्थगन को स्वीकृत करके बहस चलानी चाहिए थी, बिहार की जनता को जवाब देना था और हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बिहार की जनता जागरूक है और जो यहाँ नीतीश कुमार जी की खामोश जो तन्हाई में है वो उनका समर्थन है। मॉब लिंचिंग की घटना में वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, हथियारों की घटना में कुछ नहीं बोल रहे हैं। समस्तीपुर में हीरालाल सदा की हत्या हुई, उनके घरों को उजाड़ दिया गया सैकड़ों वर्ष से। और आप जानते हैं कि जैनुल अंसारी की जिस तरह से मॉब लिंचिंग की घटना हुई, बिहार की जनता आक्रोशित है और इसका जवाब हम देंगे। इसलिए हमने मांग की कि हमारे कार्यस्थगन प्रस्ताव को स्वीकृत करके बहस किया जाए और अगर ये नहीं हो तो हम फिर सड़क पर जाएंगे, बड़े जन आंदोलन को खड़ा करने की कोशिश करेंगे। नीतीश कुमार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इसीलिए नीतीश कुमार भाग रहे हैं। ये आरएसएस के सामने इनका समर्पण हो चुका है। देखिए, घोटाले की बहार है क्योंकि यहाँ नीतीश कुमार है। घोटाले पे घोटाला, लेकिन कार्रवाई जीरो। हमने एक सवाल सिर्फ मुख्यमंत्री जी से पूछा, चाचा से पूछा कि आप 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, अब तक बिहार के खजाने में से कितने अरबों खरबों रुपए लुटवा दिए गए और उसके रिकवरी के लिए सरकार ने क्या किया और उन अपराधियों पर क्या कार्रवाई की गई, तो जवाब हम लोगों को नहीं मिलता है। अब आप बताइए कि हम जांच का मांग करें तो किसको बोले जांच करने के लिए, जब सीबीआई में जो काम चल रहा है या स्टेट में जिस प्रकार की एजेंसी है, जहां पूरे तरीके से पॉलिटिकल वेंडिटा के हिसाब से, राजनीतिक षड्यंत्र के हिसाब से लोग काम कर रहे हैं, जहां फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा, जहां एक दूसरे पे करप्शन का आरोप लग रहा है, तो आखिर हम जांच का मांग करें तो क्या करें। हम लोग तो यही चाहेंगे कि विधानसभा की सर्वदलीय एक कमेटी बना दी जाए और ये जितने भी घोटाले हुए हैं इसके लिए कमेटी को बना करके उसको देखने दिया जाए कि किस प्रकार से घोटाला क्या हुआ नहीं हुआ, ये बनाना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री अगर फेयर है तो कमेटी का गठन करवाएं।